जब एक दैत्य अपनी वाणी से सृष्टि को चुनौती देने लगा था, जब उसके शब्द ही विनाश बन जाते थे और अंधकार पूरे ब्रह्मांड को निगल चुका था, तब देवताओं ने युद्ध नहीं चुना, तब उन्होंने शरण ली। इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु, चारों दिशाओं के स्वामी ध्यान में लीन हो गए उस शक्ति के लिए जो शब्द को रोक सकती है, वाणी को जड़ कर दे और जुबान को पल भर में बांध दे। आदिशक्ति का वही रूप था, मां पीतांबरा, मां बगलामुखी। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों माता बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है? यह कथा उस समय से शुरू होती है जब ब्रह्मांड अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। सतयुग के अंतिम चरण में प्रकृति ने अपना उग्र रूप दिखाया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह था ब्रह्मांडीय प्रलय का आरंभ। आकाश पर घोर अंधकार छा गया, काले मेघ गर्जना करने लगे, बिजली की भयानक गूंज दिशाओं में फैल गई और प्रकाश जैसे कहीं लुप्त हो गया। प्रचंड हवाओं ने धरती को झकझोर दिया, पर्वत अपनी जड़ों से हिलने लगे, समुद्र उफन पड़े और लहरें आकाश से टकराने लगीं। देवताओं के हृदय में भय समा गया। इंद्र का दिव्य राज सिंहासन प्रलय की गर्जना से कांप उठा। स्वर्ग लोक में कोलाहल मच गया। देवताओं के मुख पर भय की छाया फैल गई। ऋषि मुनियों के हृदय में भय भर गया। यह तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर बीतते क्षण के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि अपने अंतिम सांसें गिन रही हो। देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी। विष्णु भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रलयकारी तूफान को देखा, लेकिन यह तूफान उनकी शक्ति की सीमा को भी लांघ चुका था। तब भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह तूफान किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जानबूझकर सृष्टि पर भेजा गया है ताकि पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सके। भगवान विष्णु ने कहा, इसे रोकने के लिए अब हमें आदि शक्ति की शरण में जाना होगा। केवल वही इस विनाश को थाम सकती है। सभी देवता समझ चुके थे कि अब केवल महाशक्ति ही इस प्रलय को रोक सकती है। देवगण स्वर्ग से पृथ्वी लोक की ओर उतरे। उन्होंने एक पवित्र सरोवर के तट पर तपस्या करने का संकल्प लिया। यह था सत्यकाम सरोवर। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव एक साथ आदिशक्ति के ध्यान में लीन हो गए। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। चारों ओर तूफान का तांडव जारी था, लेकिन देवता अडिग बैठे रहे। उनके हृदय में बस एक ही प्रार्थना थी, हे माता, कृपा करो। और फिर आया वह दिव्य क्षण जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवता कर रहे थे। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का पावन दिन था। आधी रात का समय। अचानक सरोवर का जल पूर्ण शांति में स्थिर हो गया। हवाएं थम गईं, बिजली की गर्जना रुक गई और प्रलय का कोलाहल मौन हो गया। सब कुछ एक क्षण में स्तब्ध हो गया और तभी सरोवर के मध्य से एक अद्भुत पीली ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि पूरा आकाश स्वर्णिम तेज से जगमगा उठा। देवताओं ने अपनी आंखें खोली और देखा, सरोवर के जल से एक दिव्य स्वरूप उभर रहा था। वह थी मां बगलामुखी। उनका संपूर्ण स्वरूप स्वर्णिम पीले तेज से दमक रहा था। मस्तक पर दिव्य मुकुट सुशोभित था। कंठ में स्वर्ण आभूषण झिलमिला रहे थे और उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से वे एक दैत्य की जीभ दृढ़ता से पकड़े हुए थीं। उनकी आंखों में अद्भुत तेज का सागर था। चेहरा पूर्णतः शांत था, लेकिन उनका दिव्य प्रकाश ऐसा था कि बड़े से बड़ा असुर भी थरथरा उठे। देवताओं ने शीश झुकाकर माता को प्रणाम किया। माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी को निहारा और उस एक दृष्टि मात्र से वह भयंकर तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। हवाएं थम गई, समुद्र शांत हो गया और आकाश साफ होने लगा। प्रलय टल चुका था। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा यह तूफान आया कहां से था? माता बगलामुखी का अवतरण केवल प्रलय रोकने के लिए नहीं हुआ था। इस तूफान के पीछे
एक और भी भयावह सत्य छिपा था। ये प्रकृति का क्रोध नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी, और इस योजना का रचयिता था एक भयानक दैत्य। उस दैत्य का नाम था मदनासुर। यह दैत्य अपनी शक्ति के मद में अजेय बन चुका था। ब्रह्मदेव से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता या मनुष्य उसे शस्त्रों से पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन उसका सबसे भयावह अस्त्र उसकी वाणी थी। उसके शब्दों में इतनी शक्ति समाई थी कि वह केवल बोलकर ही किसी को भी श्राप दे सकता था, और उसके शब्द क्षण भर में विनाश बन जाते थे। उसने अपनी वाणी की शक्ति से ही इस प्रलयकारी तूफान को भेजा था, और अब प्रश्न यह था, जब कोई भी शस्त्र उसे छू तक नहीं सकता, तो मां बगलामुखी उसे पराजित कैसे करेंगी? मदनासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह एक महापराक्रमी, अजेय और प्रलय का अग्रदूत बन चुका था। उसकी शक्ति देवताओं की सीमाओं को तोड़ चुकी थी। उसका नाम सुनते ही स्वर्गलोक तक कांप उठता था। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भूखा प्यासा अचल चट्टान की तरह एक ही स्थान पर बैठकर वह ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में जुटा रहा। अंततः उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उसके समक्ष दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। मदनासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य या असुर मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मार ना सके, और मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य हो कि मैं अपने शब्दों से ही किसी को भी पराजित कर सकूं। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। क्षण भर में वरदान उसकी नियति बन गया, और फिर ब्रह्मदेव दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। वरदान मिलते ही मदनासुर के भीतर का दैत्य और भी उग्र हो उठा। अब वह स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा था। वह जहां जाता वहां उसकी वाणी आतंक बन जाती। देवता, आर्षि, राजाओं, कोई भी उसकी जुबान के प्रहार से बच नहीं पाता। उसके शब्द अब सीधे मृत्यु का आदेश बन चुके थे। जिस पर भी मदनासुर की दृष्टि पड़ती, उसकी वाणी उसके लिए मृत्यु बन जाती। वह एक ही शब्द में श्राप दे देता, और वह श्राप क्षण भर में जीवन छीन लेता। देवराज इंद्र ने गर्जना करते हुए कहा, अब बहुत हो चुका है। इस असुर का अंत मेरे ही हाथों होगा। इतना कहते ही देवराज इंद्र का तेज और भी प्रखर हो उठा। उन्होंने अपना वज्र दिव्य प्रकाश में उठा लिया और युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। इंद्र ने पूरे बल से मदनासुर पर अपना वज्र दे मारा। आकाश गूंज उठा, दिशाएं कांप उठी, लेकिन मदनासुर अडिग खड़ा रहा। वज्र का उसके शरीर पर रत्ती भर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र, तुम्हारा वज्र मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे पास ब्रह्मदेव का वरदान है। मेरे पास एक और शस्त्र है जो तुम्हें पल भर में नष्ट कर सकता है। वो है मेरी काली वाणी। और तभी मदनासुर ने धीरे धीरे अपना मुख खोला। उसके होठों से निकलने वाले शब्द मृत्यु का आदेश बनने वाले थे। इंद्र समझ गए कि यदि उन्होंने मदनासुर का श्राप सुन लिया तो उनका अंत निश्चित है। भय से कांपते हुए वे तुरंत पीछे हट गए। इसके बाद अग्निदेव आगे बढ़े। उनका दिव्य तेज ज्वालाओं में फूट पड़ा। उन्होंने मदनासुर पर अपनी अग्नि का प्रहार किया, लेकिन मदनासुर अब भी अडिग खड़ा रहा। अग्निदेव का प्रहार निष्फल हो गया। इसके बाद वरुण देव ने मदनासुर पर अपनी दिव्य जलधाराएं बरसाई, पर वे भी असफल रहे। कोई भी देवता मदनासुर का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी तलवार में नहीं, उसकी जीभ में छिपी थी। वह जो भी बोलता वही सत्य बन जाता। देवताओं ने मां बगलामुखी के चरणों में झुककर प्रार्थना की, हे माता, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो हम किसकी शरण में जाएं? यह असुर हमें अपनी वाणी से ही नष्ट कर देगा। अब केवल आप ही हमें इस विनाश से बचा सकती हैं। मां बगलामुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने वाणी से आतंक फैलाया है उसकी वाणी को ही बांधना होगा। चलो, मैं स्वयं उससे मिलने चलती हूँ। मां बगलामुखी युद्ध भूमि की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनके पीछे पीछे सभी देवता नतमस्तक होकर चल रहे थे। उनके तेज से पूरा आकाश स्वर्णिम हो उठा। हवाएं थम गईं, समय जैसे रुक गया
मदनासुर अपने भयानक सिंहासन पर विराजमान था। जैसे ही उसने मां बगलामुखी को आते देखा, उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। मदनासुर ने अहंकार से कहा, क्या देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए एक स्त्री को भेजा है? मैं इसे भी अपनी वाणी से ही भस्म कर दूंगा। मां बगलामुखी ने कुछ नहीं कहा, वे बस शांत खड़ी रहीं। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। मदनासुर ने अपना मुख खोला, उसकी जीभ से भयानक मंत्रों का उच्चारण होने लगा। उसके शब्द हवा में फैलते ही विष बन गए। आकाश में घने काले बादल एक साथ उमड़ पड़े। बिजलियों की कड़क से दिशाएं कांप उठीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय एक बार फिर द्वार पर खड़ी हो। देवता दूर से निःशब्द होकर सब देख रहे थे। उनके हृदय में भय समाया हुआ था। हर मन में एक ही प्रश्न था, अब क्या होगा? लेकिन मां बगलामुखी बिल्कुल शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल दिव्यता। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी क्षण उनकी दिव्य शक्ति जागृत होने लगी। मदनासुर के मुख से भयानक श्राप निकल रहे थे। वे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, लेकिन मां तक पहुंच ही नहीं पाए। मानो उनके और माता के बीच एक अदृश्य दिव्य दीवार खड़ी हो गई हो। मदनासुर घबरा उठा, उसके चेहरे से अहंकार उतरने लगा। उसने और भी जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और तभी एक ही क्षण में मां बगलामुखी मदनासुर के बिल्कुल सामने प्रकट हो गईं, इतनी तीव्रता से कि मदनासुर समझ ही नहीं पाया कि यह सब कैसे हो गया। मां ने अपना दिव्य हाथ आगे बढ़ाया और उसी क्षण मदनासुर की जीभ को मजबूती से पकड़ लिया। उस एक पल में पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। शब्द थम गए, समय रुक गया और वाणी सदा के लिए बंध गई। मदनासुर चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके भीतर ही दम तोड़ गई। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में कैद हो गए। वह मंत्र पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ जरा सी भी हिल नहीं पा रही थी। यही थी स्तंभन शक्ति, शत्रु को उसी क्षण वहीं रोक देने की शक्ति, उसकी वाणी को सदा के लिए बांध देने की शक्ति और उसकी सारी ताकत को एक ही पल में स्तब्ध कर देने की शक्ति। मदनासुर की आंखों में अब भय उतर आया था। यह पहली बार था जब उसे डर महसूस हुआ। वह तड़पने लगा, छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मां की पकड़ लोहे से भी अधिक मजबूत थी। उसकी सारी शक्ति उसी पकड़ में दम तोड़ रही थी। माता बगलामुखी ने कहा, तूने अपनी वाणी का उपयोग अधर्म के लिए किया। तूने निर्दोषों को अपने शब्दों से श्रापित किया। तूने ईश्वर प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग किया। अब वही वाणी, वही श्राप, वही शक्ति तेरे ही विरुद्ध लौटेगी। और मां ने उसी क्षण संकल्प लिया और मदनासुर द्वारा दिए गए सारे श्राप, सारी नकारात्मक ऊर्जा उल्टी दिशा में घूमती हुई उसी पर टूट पड़ी। जिस वाणी से उसने संसार को डराया था, वही वाणी अब उसका विनाश बन गई। मदनासुर के अपने ही शब्द अब उसे जलाने लगे। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। वह राख हवा में बिखरती हुई लुप्त हो गई और उसी क्षण युद्ध समाप्त हो चुका था। मां बगलामुखी शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर विजय का कोई अहंकार नहीं था, केवल करुणा थी। एक ऐसी करुणा जो न्याय के बाद भी दयालु रहती है। देवताओं ने मां के चरणों में झुककर प्रणाम किया। हे माता, आपने ब्रह्मांड की रक्षा की। आपने हमें विनाश से बचा लिया। हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे। माता बगलामुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल धर्म की रक्षा करती हूँ। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी शक्ति का दुरुपयोग होगा, मैं प्रकट होऊंगी। तूफान थम गया, आकाश साफ हो गया। सूर्य की स्वर्णिम किरणें धरती पर उतर आईं। पक्षियों का मधुर कलरव फिर गूंजने लगा। नदियां शांत स्वर में बहने लगीं और समस्त ब्रह्मांड में शांति लौट आई। 10 महाविद्याओं में 8वां दिव्य स्वरूप है मां बगलामुखी। ये महाविद्याएं आदिशक्ति माता पार्वती के 10 रहस्यमय और शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं। हर रूप एक विशिष्ट कॉस्मिक शक्ति का प्रतीक है और मां बगलामुखी का दिव्य तत्व है स्तंभन शक्ति, अर्थात
विनाश को रोक देना, वाणी को बांध देना, शत्रु को स्तब्ध कर देना। यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा हथियार शब्द नहीं बल्कि शब्दों पर नियंत्रण है। जय मां पीतांबरा, जय माता बगलामुखी।